तो आपका फिर से स्वागत है हमारे नए टॉपिक दर्पण के साथ। और मैं हूँ रजनीश पांडे। हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया परावर्तन कंप्लीट कर लिया, अपवर्तन कंप्लीट कर लिया। अब हमारा इसी के अंदर एक दूसरा टॉपिक क्या आता है, दर्पण, जो एक्चुअली में हमारा क्या है, पार्ट 2 है। हमारे चैप्टर का पार्ट 2 क्या है, दर्पण। तो दर्पण में आपने देखा होगा हमारे घर में शीशे लगे होते हैं, शीशे यानी कि मिरर लगा होता है। तो मिरर हम लोगों ने देख रखा है, जिसमें डेली उठ के हम लोग अपनी फेस देखते रहते हैं, ठीक है। तो कभी जाना है कि दर्पण होता क्या है एक्चुअली में, नहीं जाना ना। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण क्या होता है, वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ, वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अधिकांश का मीन्स क्या है, हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था कि प्रकाश जब किसी चिकने तल पे पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। हमारा दर्पण भी तो क्या है, चिकना पृष्ठ है। तो ये अधिकांश क्या आ गया है, अधिकांश यानी कि होता है कि कम से ज़्यादा लेकिन ज़्यादा से कम, ठीक है। तो क्या होता है अधिकांश भाग, यानी कि अगर 100% है तो 100% में कितना, 90% वो परावर्तित कर देगा, 10% अपने पास रख लेगा। तो ऐसा क्या होता है, अधिकांश होता है। तो क्या है, डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या, वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ, वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण, ठीक है। एक बार फिर से दर्पण बोलते हैं क्या, वह चिकना एवं पॉलिशदार पृष्ठ जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। अधिकांश क्या है होता है, अधिकांश यानी कि ऐसे समझते हैं, जैसे कि अधिकांश अगर बोलें तो जैसे कि ये रहा हमारा क्या, ये हमारा है मिरर, ठीक है। ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, इसका किसी निश्चित दिशा में, यानी कि एक तो इधर चला गया लेकिन कुछ तो पार्ट इधर भी जाता होगा, कुछ इधर जाता होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश क्या होता है, अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के भी प्रकार होते हैं। आप कहोगे सर हमने तो दर्पण एक ही देखा है, अपना शीशा देखा है बस। नहीं, आपने मोटरसाइकिल में भी लगा देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दर्पण हो गया। दर्पण के और भी प्रकार होते हैं क्या, एक आता है गोली दर्पण आता है हमारा, ठीक है। गोली दर्पण यानी कि जो गोल होता होगा, यही बोल रहे हो, नहीं। गोली दर्पण क्या होता है, यानी कि ऐसे कांच के टुकड़ों से बना हुआ वो कुछ शेप का जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमावदार होता है, वो क्या होता है हमारा, गोली दर्पण होता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है, अगर हमें कोई भी जैसे कि हमें कोई गोली दर्पण का शीशा अगर बनाना है, ठीक है, गोली दर्पण का शीशा अगर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 खोखले कांच लेने पड़ेंगे। 2 खोखले नहीं, मतलब एक खोखला कांच लेना पड़ेगा, जिसको हमें काट देंगे उसको बीच से। तो क्या होगा, कुछ ऐसे शेप आएगा, दिखाते हैं, रुको। जैसे कि हमने क्या लिया, एक जैसे ये गोला ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये गोला ले लिया है तो इसको देखो हमने क्या कर दिया, काट दिया है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया है, बीच से ये कर दिया है कट, ठीक है। अब ये बीच से कट कर दिया। अब देखो ये जो ये पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट है और इधर वाला ये जो पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, इधर चिकनी आ गई और इधर ये क्या आ गई, ये चिकनी आ गई। तो इस तरीके की जो हमें क्या मिल जाते हैं, आकृतियाँ मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं, आकृतियाँ मिल जाती हैं। तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, दर्पण कह देते हैं। तो इन्हीं के दर्पण हैं। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं कि पहला ये जाने कि गोली दर्पण होता क्या है। तो क्या होता है, यह खोखले कांच का काटा गया भाग होता है। इसका खोखला कांच यानी कि जिसके अंदर कुछ ना हो, बिल्कुल खोखला हो, उसका काटा गया क्या होता है, ये पार्ट होता है।
जिसका एक तल चमकदार होता है तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है। एक तल चमकदार, या तो ये वाला तल चमकदार होगा या तो अंदर वाला तल चमकदार होगा, ठीक है। जिसका कोई एक तल चमकदार होता है और दूसरे तल पर क्या होती है, पॉलिश। पॉलिश किसकी होती है, कलई की होती है। किसकी होती है, कलई की होती है। देखो लिखा भी है क्या, दर्पण पर कलई। कलई यानी कि रेड लेड। रेड लेड याद रख लेना, रेड लेड क्या होता है, Pb3O4। Pb3O4 Pb3O4 किसकी पॉलिश होती है, रेड लेड यानी कि Pb3O4 की क्या होती है, इस पे पॉलिश होती है। अब गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कितने, 2। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये होते हैं हमारे क्या, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। यह, मेरे साथ बोलो, यह खोखले कांच का, यह खोखले कांच का काटा गया भाग होता है जिसका एक तल चमकदार तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है। एक तल चमकदार तथा दूसरे तल पर पॉलिश होती है, उसे खोखली दर्पण यानी कि गोली दर्पण कहते हैं। नोट क्या है हमारा कि दर्पण पर जो पॉलिश की जाती है वो किसकी की जाती है, रेड लेड की जाती है। किसकी, रेड लेड की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4। Pb3O4 किसकी पॉलिश होती है, Pb3O4 की क्या होती है, पॉलिश हो रही होती है। अब आते हैं गोली दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो गोली दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2। कितने, 2। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी हम लोगों ने पढ़ लिया दर्पण क्या होता है, फिर हम लोग गोली दर्पण पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, उसके प्रकार, यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, एक कांच का खोखला कांच लिया था, उसको हम लोग 20 से पार्ट डिवाइड कर दिया था। तो उससे 2 तरीके के हमारे पास क्या आई थी, इमेजेस आई थी। क्या आई थी, 2 तरीके की आकृतियाँ आई थी। एक ऐसे जा रहा था और एक इधर साइड में जा रहा था। तो ये चीज़ एक आई, ठीक है। जब 2 काटोगे, देखो, यानी कि जब तुम्हारा ऐसे कांच था एक, जब कांच तुम्हारा ऐसे था और तुमने क्या किया, 20 से ऐसे इसको कट कर दिया, तो एक ये आकृति आएगी और एक ये वाली आकृति आएगी, ठीक है। अब किस आकृति को क्या कहेंगे वो हम लोग क्या अभी यहाँ पे समझेंगे। तो क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश किसकी होती है, बताना पॉलिश किसकी होती है, हाँ किसकी होती है, रेड लेड की होती है, Pb3O4, याद रखना। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो रही होती है, पॉलिश हो रही होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। तथा दबा हुआ भाग, यानी कि अंदर का जो भाग है वो कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो फिर से मेरे साथ बोलो, क्या, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है तथा दबा हुआ भाग या तल कैसा होता है, चमकदार होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख भी पा रहे हो, ये क्या है, एक मिरर है जिसका उभरा हुआ भाग, देखो यहाँ पे पॉलिश के लिए देखो अलग से डॉटेड पे बना दिए गए हैं। ये जो देख रहे हो ये क्या है, पॉलिश युक्त पृष्ठ है, यानी कि इसे पॉलिश की गई है। अंदर वाला कैसा है, चमकदार तल है, ठीक है, चमकदार तल है। तभी आपने देखा होगा कि ऐसे शीशे होते हैं, ऐसे देखते हो आप, कैसे ऐसे देखते हो, तो इसमें क्या होता है, ऐसे हल्के से घुमाव होते हैं जिसमें आपका चेहरा लंबा मोटा ऐसे कुछ दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब,
जैसे कि अब आते हैं उत्तल दर्पण, तो सेम उसका उल्टा कहना है आपको, ठीक है। सेम क्या कहना है उसका उल्टा कहना है। उसमें इधर साइड में था, इसमें इधर साइड में होगा, ठीक है। फिर से बोलेंगे क्या, वह दर्पण जिसका, उसमें क्या था, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पॉलिश युक्त होता है, इसमें क्या होगा उल्टा जस्ट कहना है, जस्ट उल्टा। फिर से बोलो, वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार तथा दबा हुआ भाग पॉलिश युक्त होता है। कैसा होता है, पॉलिश युक्त होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये उभरा हुआ भाग कैसा है, चमकदार है। कैसा है, चमकदार। और ये जो दबा हुआ भाग है वो कैसा है, पॉलिश युक्त। दबा हुआ भाग कैसा है, पॉलिश युक्त। उभरा हुआ भाग चमकदार है। अगर उभरा हुआ भाग चमकदार है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर दबा हुआ भाग पॉलिश युक्त है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर उभरा हुआ भाग पॉलिश युक्त है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगर दबा हुआ भाग चमकदार है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं जरा, क्योंकि यही चीज़ जो क्या होती है, यही मेन है और यही चीज़ समझनी भी होती है। क्या कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हाँ, क्या, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण कहेंगे। वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। जिसका दबा हुआ भाग चमकदार हो, जिसका दबा हुआ भाग चमकदार हो, उत्तल दर्पण। जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार हो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण कहेंगे। क्लियर है। फिर से देख लो, वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ भाग चमकदार होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तथा जिसका उभरा हुआ भाग चमकदार तथा दबा हुआ भाग पॉलिश युक्त होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब आते हैं, एक ये पूछा नहीं जाता है, वैसे समतल दर्पण पूछता नहीं है कभी भी, ठीक है। समतल दर्पण आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ हम लोगों को नॉलेज के लिए तो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, अवतल दर्पण पढ़ लिया है और उत्तल दर्पण पढ़ लिया है, तो इसको भी कहीं ना कहीं क्या है, पढ़ना जरूरी है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा है क्या, एक और पॉलिश की गई कांच की, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को, कौन सी प्लेट होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, यानी कि कहीं पे उभरी उभरी नहीं होनी चाहिए। कैसी है, देखो सीधी है बिल्कुल, ठीक। क्या, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट को क्या कहते हैं हम लोग, समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि देखो समतल दर्पण है, यानी कि एक लाइन है जिसके हम लोगों ने इधर देखा है तो कैसा है, पॉलिश युक्त है। कैसा है, पॉलिश, कैसा है, पॉलिश युक्त है। और दूसरा कैसा है, चमकदार है। यही वो मिरर है, कैसा, यही वो मिरर है जो आपके अलमारी में, आपके हाथ में डेली कंघे के साथ होता है। समझे, समझ गए। इसी में आप अपना जो है सुंदर सा चेहरा अपना देखते रहते हो और फिर अपने आप को क्या, हीरो समझने लगते हो। अब क्या है, अब हम लोग थोड़ी सी डिफिनेशन समझेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, गोली दर्पण में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी क्या पूछ देता है आपसे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट पूछ देता है। वन लाइनर में आते हैं और छोटे छोटे पूछ देता है, जो 1 मार्क्स आपका पूरा लेकर जाते हैं,
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं, वो क्या सोचते हैं कि आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि वो समझते हैं क्या कि वो आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से क्या थोड़ा सा हम लोग तो अपने अच्छे के साथ चलेंगे ना, हम लोग तो हर एक पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ेंगे जिससे क्या हम लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। क्योंकि फिजिक्स साइंस जो भी है उसे सबको डर लगता है, तो हमें क्या है उस पॉइंट को एक अच्छे से कवर करना है। हर एक छोटे एक एक नंबर से जो है हम लोगों को पीछे नहीं रहना है, अपना एक नंबर वो जाने नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट भी पढ़ेंगे। क्या गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हमारी हेडिंग है, जिसमें हम लोगों के सामने पहले क्या आ गया, एक फिगर आउट हो गया है। तो हम लोग क्या समझेंगे, पहले फिगर से समझेंगे चीज़ों को। इसी वजह से यहाँ पे फिगर लाया है हमने। क्या लाया है, फिगर इसी वजह से लाए हैं कि जिससे जो है चीज़ों को हम अच्छे से क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। क्योंकि क्या होता है जितनी चीज़ें हम लोग फिगर से समझ पाते हैं ना उतना और अच्छा होता है। ऐसे ओवरऑल हम लोग याद करके रट्टू तोता नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। चीज़ों को पहले क्या समझना है, समझना है चीज़ों को हमें, ठीक है। तो क्या है पहला दर्पण से संबंधित, तो ये तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसमें चीज़ें हैं क्या क्या। पहले चीज़ों को पता तो होनी चाहिए, कौन सी चीज़ क्या है, ये ए क्या है, बी क्या है, ये सब है क्या, इन सबको पता होना चाहिए हमें। उसके बाद ही तो हम लोग क्या कर पाएंगे, डेफिनेशन को समझ पाएंगे ना। तो चलो पहले यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है, कौन सी, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, वाइट। सबसे पहले क्या, ये जो लाइन दिख रही है कौन सी, ये वाली लाइन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गया, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष यानी कि क्या होगा, हमारा एक्सिस होगा, मेन एक्सिस। क्या कहेंगे हम लोग इसको, मेन एक्सिस कहेंगे। समझ गए। अब देखो ये वाली लाइन समझ आ गई, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब ये चीज़ जो दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है, ये जो सी दिख रहा है, सी को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, ठीक है। इसके बारे में क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। अभी वक्रता केंद्र होता क्या है वो हम बाद में समझेंगे। पहले क्या पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट को पता तो होना चाहिए कि है क्या ये सब, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा वक्रता केंद्र होता है। ये जो आपको एफ दिख रहा है, एफ यहाँ पे 2 एफ यूज होंगे, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा एफ है, ये कैपिटल एफ है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कौन सा एफ कहेंगे हम लोग, कैपिटल एफ कहेंगे। क्या, कौन सा एफ कहेंगे, कैपिटल एफ कहेंगे। यानी कि फोकस बिंदु। क्या कहेंगे इसको, फोकस बिंदु। इंग्लिश में कहें तो फोकस पॉइंट। ये जो आपको पी दिख रहा है, ठीक है, ये जो P दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, ध्रुव। क्या है ये, ध्रुव। ध्रुव यानी कि कोई लड़का नहीं है, ठीक है। जो अगर हो तो ये ना कहना कि वो है। P क्या होता है, P ध्रुव होता है, यानी कि पोलर है। क्या है, पोलर है हमारा। यहाँ पे क्या है, ये मिरर का सेंटर पॉइंट, मिरर का सेंटर पॉइंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। ये जो M1 और M2 दिख रहा है हमें, ये जो M1 और M2 दिख रहा है, ये सब क्या है, ये मिरर के 2 एंडिंग पॉइंट है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो उसको हम लोगों ने किसे डिनोट कर दिया है, मिरर 1 मिरर 2, यानी कि M1 और M2। क्लियर है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्मॉल f दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये जो स्मॉल f है इसको क्या कहेंगे हम लोग, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, फोकस दूरी कहेंगे। अब ये जो आपको 2f दिख रहा है, 2f को इसको क्या कहते हैं, और 2f के अलावा क्या कहते हैं, कैपिटल R कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल R। ये क्या होता है, हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपको ये दिख रही होंगी, ये जो आपको, पहले इरेज कर देते हैं इसको,
अब ये जो आपको ये दिख रहा है क्या, ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है। अब ये ए और बी यहाँ पे क्या है, ए और बी यहाँ पे क्या है, हमारी वस्तु है। कौन सी वस्तु, वस्तु का नाम है क्या, ए बी एक वस्तु है जो क्या मुख्य अक्ष पर खड़ी है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं, तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम लोग, अब तो इसको वस्तु कह देंगे हम लोग। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये सब क्लियर है, ये सब क्लियर हुआ कि यहाँ पे ये जो मुख्य अक्ष है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको वस्तु कहते हैं। इसको सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। कैपिटल एफ क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। कैपिटल पी क्या होता है, कैपिटल पी क्या होता है, पोलर यानी कि ध्रुव होता है। ये जो मिरर दिख रहा है, मिरर कौन सा है, ये M1 और M2 है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये मिरर कौन सा है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कौन सा मिरर है ये, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण है। फिर यहाँ पे जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है। स्मॉल एफ फोकस दूरी है, कैपिटल एफ फोकस बिंदु है। स्मॉल एफ क्या है, फोकस दूरी है, और कैपिटल एफ क्या है, फोकस बिंदु है। 2F क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और कैपिटल सी क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अब डिफिनेशन पे डायरेक्ट। तो पहला क्या है डिफिनेशन हमारे पास, पहला क्या है हमारे पास, ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, यानी कि देखो यह गोली दर्पण का मध्य बिंदु होता है जिसे कैपिटल पी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण, ये दर्पण क्या है हमारा, गोली दर्पण तो है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये क्या होते हैं हमारे गोली दर्पण होते हैं। ठीक है, यानी कि यह गोली दर्पण का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है जिसे हम लोग कैपिटल पी से दर्शाते हैं। अब आते हैं फोकस दूरी, जिसको हम लोगों ने किससे डोनेट किया है, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ देखो यहाँ पे हमने ऐसे दिखाया है, कैपिटल एफ को ऐसे दिखाया है और स्मॉल एफ को हम लोगों ने ऐसे दिखाया है। समझ गए, दोनों में डिफरेंस तो क्लियर हो जाएगा ना। तो क्या है, ध्रुव से, फिर से बोल रहे हैं ध्रुव से, ये रहा ध्रुव हमारा, क्या है ये ध्रुव है। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी क्या होती है हमारी, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी। देखो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोगों ने क्या बताया था, 2F से प्रदर्शित करते हैं। 2F और क्या बोला था हमने, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे इस 2F और कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे 2F और कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर से बोलेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे 2F या कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। सही रहेगा। अब आते हैं मुख्य अक्ष, जो हमारा क्या, हम लोगों ने पहले ही पॉइंट उसमें देखा था, क्या था, मुख्य अक्ष था। देखो यहाँ पे ये क्या पहला पॉइंट ही था कि इसमें देखो ये था मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, ध्रुव फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये क्या है, देखो ध्रुव फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या से
होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्या है? वक्ता केंद्र, जिसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। ठीक है, गोली दर्पण के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने ध्रुव में क्या बताया था कि गोली दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसमें क्या बता रहे हो आप कि केंद्र को? तो देखो यहाँ पे जैसे कि शेप लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये क्या है हमारा? गोली दर्पण दिख रहा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये दिख रहा है। तो इसका ये देखो, ये केंद्र है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों ने इसको कट कर दिया है, बीच से इसका पार्ट इतना क्या कर दिया है? कट कर दिया है, ठीक है। अगर इतना पार्ट हम लोगों ने कट कर दिया है इसका, यानी कि, और यहाँ से एक लाइन निकाल दी है ऐसे, तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? पोलर है, जो हम लोगों ने उसमें दिखा रखा है। ये हमारा वक्ता केंद्र है सी, ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट तो कट चुका है, इसी वजह से ये देखो, ये पूरा सर्कल आया, पूरा गोला है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका क्या है? केंद्र है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसी केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग? वक्ता केंद्र कहते हैं। और ये क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? पोलर, यानी कि पी से डोनेट कर देंगे। समझ गए? तो क्या होता है? गोली दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आता है ये जो थोड़ा सा मेन आती है हमारे फोकस जो बिंदु है, वो हमारा क्या है? बहुत ही मेन आ जाता है। और हमारा जो है परावर्तन बिंदु, ठीक है। दर्पण का वह पृष्ठ, क्या बोलेंगे? दर्पण का वह पृष्ठ जिससे प्रकाश परावर्तित होता है। क्या होता है? परावर्तित होता है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? परावर्तन बिंदु कहेंगे। यानी कि फिर से दर्पण का वह पृष्ठ, दर्पण का वह पृष्ठ जिससे प्रकाश परावर्तित होता है, जिससे प्रकाश परावर्तित होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, यानी कि ऐसे समझो, ये क्या है हमारा? अवतल दर्पण। नहीं ऐसे बता, देखो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। ये आया, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अब क्या हुआ? प्रकाश ये आया, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता आया, इस बिंदु से टकरा के ये निकल गया। अब यानी कि इस बिंदु से तो परावर्तन हो गया, इस बिंदु से ही तो परावर्तन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन बिंदु। किसे? इस रेखा नहीं, इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन बिंदु कहेंगे। समझ गए? ठीक है।
अब देखो यहाँ पे अब आता है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? कैपिटल एफ से दर्शाते हैं इसे, ये तो पता है ना, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर कट करती है, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आके क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, विभाजित करती है, काटती है, उसे क्या कहें हम लोग? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। इतना ज़्यादा समझ नहीं आया, डिफिनीशन याद रखना। क्या डिफिनीशन है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। डिफिनीशन याद रखना। यहाँ पे देखो 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 यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, फिर से क्या बोला? ये मुख्य अक्ष है हमारा, ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण ये है, से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, क्या बोला? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर आके क्या करती है? कट करती है। क्या करती है? कट करती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? फोकस बिंदु कहते हैं। किसका फोकस बिंदु? मुख्य अक्ष का फोकस बिंदु कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला? इसको कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या, अभी हमारा क्या रह गया है? इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या है हमारा? इसके बारे में हम लोग चीज़ों को रखना सीखेंगे। अब यानी कि आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हो गए बन के ऐसे, तो हमारा जो है कहाँ पे बनेगा? हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अभी हम लोगों के पास क्या क्या टॉपिक हैं? अभी हम लोगों को प्रतिबिंब पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, कि प्रतिबिंब होता क्या है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों को अभी इसकी चिन्ह परिपाटी समझनी है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी आपने मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे उसको? जियोमेट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हुए, यानी कि दर्पणों के हिसाब से कि चीज़ें कहाँ पे बनती है। अगर चीज़ यहाँ पे खड़ी है तो वो कहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कुछ और टॉपिक हैं, उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक शायद 2-3 क्लास के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग के पास दर्पण ही है, दर्पण मेन टॉपिक है, तो दर्पण को ही हम लोग अभी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर तो इसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि नया चैप्टर है। अगर आपको अभी नहीं समझ आएगा तो चीज़ें फिर थोड़ी वो हो जाएंगी ना, रिवीजन नहीं करोगे फिर चीज़ें कैसे, इतना सब हैंडल कैसे करोगे। अभी हम लोगों ने प्रकाश पढ़ा था, परावर्तन अपवर्तन पढ़ा था, उन चीज़ों को भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को इस चैप्टर को भी नया टॉपिक है, तो नया टॉपिक को भी तो पढ़ते रहना है ना, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहना, और फिर जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो रिवीजन करके सब लोग आएंगे, ठीक है। रिवीजन करके आएंगे, हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर देना, ठीक है। और उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।